नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कल आप लोगों के साथ हमने एक जानकारी साझा की थी कि ट्रंप G7 मीटिंग के इतर प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात किए तो उस मायने को आप और हमने डिस्कस किया था। तस्वीरें बाहर आई थी प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात की। कुछ प्रधानमंत्री ने अपने हैंडल से शेयर की थी, जिसको देखकर मायने निकाले जा रहे थे कि भारत अपनी बातें ट्रंप के सामने रखना चाहता है। आज फाइनली प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बायलेटरल मीटिंग हो गई। हालांकि इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घंटे भर के आसपास की मीटिंग रही, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेटा बाहर नहीं आया है। तो लगभग 1 घंटे की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या निकलकर आया, आज आप और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस मुलाकात से भारत की उम्मीदें बहुत सारी जुड़ी हुई थी। सबसे ज्यादा इस बात की कि जो ताजा ताजा हमारी नेवी के हमारे जो सेलर्स हैं उनकी मौत हुई अमेरिकी निशाने के चलते, अमेरिकी हमले के चलते, उस पर भारत कुछ बोला या नहीं बोला। हम आगे बढ़े उसी से पहले बता दें कि भारत ने अपनी तरफ से ट्रंप के सामने इस बात को रखा और ऑन कैमरा, ऑन मीडिया प्रेजेंस के सामने रखा। किस तरह से रखा उस पर बहस हो सकती है, लेकिन बात रखी, ये बात आपने यहां पर होते हुए देखी। नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप ने भारत को लेकर के क्या बयान दिए उसके मायने भी आज हम समझने जा रहे हैं। ट्रंप भारत से कितनी उम्मीदें निवेश को लगाकर बैठे हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। ट्रंप ने बहुत सी बातें की, रशिया के तेल को लेकर बात की, वेस्ट एशिया को लेकर बात की, भारत पर अगर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा ऐसी बात की, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला हुआ तो वो बचाने आएंगे ऐसी बात की, भारत आने को लेकर उन्होंने क्या कहा वो बात आपके साथ आज हम साझा करेंगे। ट्रंप ने जितनी भी बातें थी जो उनसे पत्रकारों ने पूछी उन सब पर खुलकर बात की। लेकिन 16 महीने बाद की यह मुलाकात, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं 16 महीने, क्योंकि यह फरवरी के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी मिलने गए थे उसके बाद उनकी अब मुलाकात हो रही थी ट्रंप के साथ। इस बीच में बहुत कुछ हुआ और उन सब में सबसे ज्यादा जो याद रहने वाली बात है भारत के लिए वो ऑपरेशन सिंदूर है, जिस समय ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस तरह बता दिया था कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्ड मार्शल हो गए। तो जो जो आसिम मुनीर के साथ वक्तव्य था, तो ऐसे में भारत के केस में बार बार यही कहा जा रहा था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध अमेरिका ने रुकवाया। तो क्या ट्रंप ने भारत के सामने, प्रधानमंत्री मोदी के सामने यह बात कही? तो आंसर यस में है। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान चुना? नहीं चुना। इसके मायने समझेंगे। भारत के सामने ट्रंप क्यों नहीं बोले भारत पाकिस्तान, इसको भी आज के सेशन में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन 8 युद्ध रुकवाने की कहानी क्या है वो भी हम बात करेंगे। टैरिफ लगना हो भारत पर, वो हुआ, युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मिडिल ईस्ट के इशू हुए, भारतीय नागरिकों का मरना हुआ, ये सारी चीजें जो हुई, इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए जब ये मीटिंग हुई तो इसके क्या मायने हैं वो चर्चा बनेगी। हेडलाइन तो यही बनी कि अगर भारत पर अटैक हुआ तो हम उसको बचाने वाले देश होंगे। तो ये बड़ा सवाल है कि अटैक और भारत पर जिस तरह की जो भारत विरोधी नीति है उनको पालने वाले लोगों को तो आप साथ बिठा के घूम रहे हो, इसका क्या मीनिंग है वो हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तेल से जुड़ा मामला हो, निवेश से जुड़ा मामला हो, भारत के H1B वीजा धारकों से जुड़ा मामला हो, तमाम बातों पर ट्रंप से बात हुई, वो बातें आपको आप और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चूंकि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने को लेकर के आज जो हम दूसरा सेशन भी लेकर आ रहे हैं, थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगा, वो अपनी पाठशाला के साथ हम उसे शेयर कर देंगे, जिसमें कि ईरान के साथ में डील साइन करने की बात निकल कर आ गई। ये दोनों ने दस्तखत कर दिए हैं, ट्रंप ने और पजेश्कियन दोनों ने मिलकर के। उसके बाद बाजार पर क्या असर पड़ा और बाजार किस तरह से आगे बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है, सबकी बातें होंगी। चूंकि बाजार स्टेट ऑफ हॉर्मुज से प्रभावित हो रहा था, व्यापार से बाधित होने से प्रभावित हो रहा था, तो ऐसे में निवेशक भी कहीं ना कहीं अपने आप के निवेश को रोककर चल रहे थे। तो ऐसे वो निवेशक जो अपने निवेश को ग्लोबल एक्सपोजर देना चाहते हैं, भारत से बाहर निवेश करना चाहते हैं, अगर अपने पोर्टफोलियो में 10 से 20% के आसपास ग्लोबल एक्सपोजर देखना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं एक ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूं जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। नाम इसका IND मनी ग्लोबल है, जिसके थ्रू आप देश में बैठ करके अपने विदेश की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इन कंपनियों में जो अमेरिका की हैं, साउथ कोरिया की, ताइवान की, इन कंपनियों में जो भारत के बाहर के बाजार में ट्रेडिंग कर रही कंपनी है, उनमें निवेश कर सकते हैं। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उदाहरण के लिए आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है। और एक बात यहां पर याद दिला दें कि यहां पर स्टॉक कई बार बहुत महंगे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा स्टॉक परचेज करें, आप फ्रैक्शनल वैल्यूज में भी परचेज कर सकते हैं। दूसरा, आप इंडियन रुपीज में पैसा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, यानी कि ऐप से आप अपने UPI लिंक करके स्टॉक परचेज कर सकते हैं। पूरी तरह से जैसे आप अकाउंट खोलते हैं, ऑनलाइन अकाउंट या डीमैट अकाउंट, वैसे ही ये ऑपरेट होता है। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आधार कार्ड के थ्रू, बैंक की जो आपकी डिटेल्स हैं उनके थ्रू आप प्रॉपर पैन कार्ड को एंट्री करके ही इस निवेश के लिए जाते हैं। इसका प्रोसीजर पूरी तरह से आपके सामने
शेयर किया हुआ है। कुछ स्टॉक्स के उदाहरण हमने आपके सामने लिखे हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्टॉक में निवेश कर रहा होता, जैसे एनवीडिया के स्टॉक में, तो 3 साल के अंदर उसे एक्स रिटर्न मिलता, 5 साल में वाई रिटर्न मिलता। यानी कि निवेश के बाद मार्केट ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, आप भी इसका लाभ ले सकते हैं और भारत में डॉलर कमा के ला सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत बढ़ती है तो आप वैल्यू एप्रिसिएशन का भी लाभ ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर अपने निवेश में चाहते हैं तो हमने आपके सामने IND मनी ग्लोबल का उदाहरण रखा है, आप इसे यूज करके देख सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आइए साथियों, और हां, टैक्स रिलेटेड जानकारी भी आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। कैपिटल गेन से संबंधित जानकारी भी मिल जाती है। मतलब कि अगर आपने 2 साल से ज्यादा रखा है तो आपको 12.5% के आसपास का कैपिटल गेन है। 1 साल से नीचे अगर आपने लाभ कमा लिया इन्वेस्टमेंट पर, तो आपको जो आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उतना ही उसके ऊपर रिटर्न पर टैक्स देना पड़ता है। चलिए जानकारी को शुरू से शुरू करते हैं। 16 महीने की मुलाकात है, उसके बारे में बताते हैं। तो असल में आप सभी के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न घर करके रखा हुआ था कि भारतीयों की मौत के बाद भारत चुप क्यों है। यह ऐसा प्रश्न था जिसके ऊपर विपक्ष के द्वारा देश के अंदर तमाम तरह से ये चर्चा उठी कि भारत अमेरिका को कुछ कह क्यों नहीं रहा है। और ऐसे में ही न्यूज निकल कर आती है कि G7 मुलाकात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती है तो यह बड़ा सवाल था कि क्या हमने वो बात रखी, क्या हमने अपने नागरिकों की बात को उठाया। अब इसके पीछे 2 वक्तव्य हो सकते हैं। केवल बात रखने से क्या होता है, बात ना रखने से भी क्या होता है, बात रखी और हम क्या एक्शन लेने की स्थिति में है, तो क्या हम एक्शन ले रहे हैं। तो क्या हुआ वो मैं आपके सामने बताता हूं। तो G7 के अंदर डे 1 पर जो मीटिंग थी वो हमने चर्चा कर ली। उसके बाद डे 2 में इन दोनों की बायलैटरल मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है, उस समय ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को शांत, कूल, जबरदस्त, टोटल किलर, इस तरह के शब्दों से संबोधित किया। यह उनका वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि ही इज ए वेरी टफ नेगोशिएटर, यानी कि नेगोशिएट अच्छा कर लेते हैं। यू लुक एट दिस मैन, इस आदमी की तरफ देखिए। आई विल गिव यू अ लेसन, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग मैन, यानी कि बहुत ही खूबसूरत आदमी है। ही लुक्स सो नाइस लाइक एन एंजल, ये किसी एंजल की तरह सुंदर दिखते हैं। बट एक्चुअली ही इज ए टफ एज ही इज ए किलर, but he looks so good, so he get you by surprise. But there are few people like this. People say he is such a nice man. I said he is a very tough, he is a tough trader. He loves the Indian people, but he also loves the USA. We have Howdy Modi in Houston, the stadium was full. तो इन्होंने अपनी जो बातचीत में थी इसमें प्रधानमंत्री मोदी को फिर से नेगोशिएटर कहा, यानी कि अच्छा मोल भाव कर लेते हैं, भारतीयों से प्यार करते हैं लेकिन अमेरिका से भी प्यार करते हैं। हमने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम रखा था। ये सारी वो बातें थी जो मीडिया मोदी जी के ऊपर लगातार सवाल में दागता रहता है, विशेष रूप से अपोजिशन दागता रहता है कि आप तो उनके साथ गए थे हाउडी मोदी करने, क्या हुआ। ट्रंप ने वही सब बातें बोली, आप बहुत ही टफ मैन है, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह से छवि दिखाई जाती है मोदी जी की, बिना हंसी हुई इमेज चलती है, तस्वीरें चलती हैं, बोले टफ आदमी है, किलर आदमी है, खूबसूरत है, बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, इस तरह की बातें, ये जो प्रीफिक्स यूज करते हैं ट्रंप साहब, ये बात इन्होंने इस बार भी यूज की। ठीक है साहब, यहां पर इन्होंने की बातें निकल कर आई। इसके बाद में विदेशी मीडिया ने इन्हीं लाइनों को निकाल लिया, ब्यूटीफुल लुकिंग मैन, सो नाइस, लाइक एन एंजल, टफ एज किलर, इस तरह की बातें आरटी ने भी उठा करके प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट मार दी। ठीक है साहब, इस तरह से कुछ बातचीत थी। अब सवाल सबका दिमाग में चल ही रहा था, क्या नाविकों को लेकर कुछ बातचीत हुई या तारीफों में ही हम संतुष्ट हो गए, क्या भारत की तारीफ जितनी हुई उसी से संतुष्ट हो गए। क्योंकि विपक्ष का कहना था कि नेगोशिएटर ही थे तो फिर भारतीय लोगों को बेड़ियों में बांधकर क्यों भेजा। विपक्ष का कहना था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अच्छे ही नेगोशिएटर थे तो फिर हम पर टैरिफ क्यों लगा, अगर हम अच्छे ही नेगोशिएटर थे तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका जाकर क्यों बैठ गया, हम अच्छे ही नेगोशिएटर थे तो हमारे नाविक क्यों मर गए। ये अपोजिशन के सवाल सत्ता पक्ष के साथ थे कि प्रधानमंत्री मोदी की इतनी ही तारीफ की तो उनमें तारीफ जैसा क्या था। खैर, अब बात आती है नाविकों के ऊपर। तो नाविकों के बारे में क्या कहा गया, अब मैं वो आपके सामने रखता हूं। तो असल मायने में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने बात करते हुए कहा कि हमने हमेशा कहा है कि समुद्री आवाजाही की आजादी सुनिश्चित की जानी चाहिए, हमें इस पर जोर भी देना चाहिए। समुद्री व्यापार के क्षेत्र में दुनिया के अलग थलग समुद्रों में लाखों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं। यह बात सच भी है, इंडियन सेलर्स दुनिया भर में काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मुझे भरोसा है कि समझौते में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उसे प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब इस तरह की बातें जब होंगी, अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौता हो रहा है उसमें नाविकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर अपनी बात रखते हुए कहा। दूसरा, चूंकि भारतीय सेलर्स वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा हैं
तो उनकी बात भी प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने अपनी बात यहां पर कुछ इस प्रकार से रखी कि मैं आपकी इस बात की बधाई देता हूं कि आपने वेस्ट एशिया संकट को खत्म किया, लेकिन इस बीच में जो समझौते आपके हुए उसमें सेलर्स, तो सीधा सीधा भारतीय नाविकों के बारे में बात की। लेकिन इसमें विपक्ष के द्वारा उठे हुए सवाल जान लीजिए। पहला, प्रधानमंत्री मोदी इस बार हाथ में स्लिप लेकर के बैठे हुए थे, हाथ में चिट लेकर बैठे हुए थे, जहां से देखकर बात कर रहे थे। उनकी बगल में उनका दुभाषिया यानी ट्रांसलेटर बैठा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में बोल रहे थे, ट्रांसलेटर इंग्लिश में कन्वर्ट करके ट्रंप को सुना रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में पर्ची देख करके विपक्ष का आरोप है कि टेलीप्रॉम्प्टर पहली बार हटा तो प्रधानमंत्री मोदी ने पर्ची हाथ में पकड़ ली। इसके कई मायने होते हैं। पहला, कुछ देश के राजनेता जिनकी मातृभाषा हिंदी है, अगर हिंदी वालों से बात कर रहे हैं तो अपनी भाषा में हो गई, लेकिन अंग्रेजी में बात का अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, क्योंकि ट्रंप के सामने बोलना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ट्रंप ने दुनिया भर के राजनेताओं को उनकी इमेज के साथ खिलवाड़ करते हुए देखा है। ट्रंप ने बहुत बार, चाहे रामफोसा हो उनकी इंसल्ट की, चाहे फ्रेडरिक मर्ज हो उनकी इंसल्ट की, चाहे जेलेंस्की हो, तमाम राजनेताओं को ट्रंप ने सामने की सामने ही कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिसके बारे में फिर अलग से बहस शुरू हो गई। बिल्कुल यहां पर भी इवन लूला के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ब्राजील वालों के साथ। तो फिलहाल प्रधानमंत्री जो भी बात बोल रहे थे वो बड़ी सदके और उन्हीं बातों को जो उनको कही गई होंगी बोलने के लिए, प्रधानमंत्री की टीम पूरी साथ में थी, विदेश मंत्री वगैरह सब लाइन से बैठे हुए हैं, तो यहां पर प्रधानमंत्री ने वो बात रखी, ट्रांसलेटर की मदद से वो बात ट्रंप तक पहुंची और उन बातों में ये बात प्रमुखता से उठाई कि नाविकों की सुरक्षा की भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को लेकर के लोगों के मन में एक सवाल था। असल में ये जो कुर्सी थी ये बैठने वाली ऐसी थी जिस पे धस के आप बैठे हुए हो, धस के बैठे हुए हो, तो प्रधानमंत्री का बैठने का जेस्चर और ट्रंप का बैठने का जेस्चर, लोग इसको लेकर के बातचीत कर रहे थे कि ट्रंप के हाथ में तो कोई पर्ची नहीं है, क्योंकि भाई वो निर्भीक है, वो उस साइड बैठा हुआ है जिस साइड से आप चाहते हो कि चीजें मिलें। आप देने वाली साइड बैठे हो, आप लेने वाली साइड बैठे हो, क्योंकि अमेरिका इस समय दुनिया के सामने खुद को सिद्ध यही कर रहा है कि ये दुनिया मेरी है। आप अपनी बातें रख रहे हो और अपनी बातों में ये रख रहे हो कि साहब हमारे नाविक जो मरे उनके बारे में, यानी कि दुनिया भर के जो नाविक चल रहे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में बात हो। तो पहली चीज जिसकी बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने नाविकों का मुद्दा उठाया, बिल्कुल उठाया। क्या दृढ़ता से यह कहा कि आगे से आप ऐसा करोगे तो हम मार देंगे? कभी भी दुनिया के दो दुश्मन देश भी अगर मिले, चाहे फिर भारत के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले हो, चाहे अटल जी की यात्रा पाकिस्तान की हुई हो, चाहे पाकिस्तानियों से मुलाकात भारत की हुई हो, कभी भी इस तरह, चाहे कारगिल वॉर के तुरंत बाद ही मुलाकात हुई हो, तब भी इस तरह की बात नहीं होती कि हम तुम्हें मार देंगे। बातचीत इसी तरह से होती है कि साहब बॉर्डर की सिक्योरिटी प्राथमिकता होनी चाहिए, आतंकवाद दोनों देशों के लिए परेशानी है, इस तरह की बातों को प्राथमिकता दी जाती है। उसी अंदाज में द्विपक्षीय बातचीत यहां पर की गई थी। ठीक है साहब, यहां पर भारत के द्वारा यह बात रखी और भारत ने चूंकि सी फेयरर्स का ताजा ताजा मामला ट्रंप के सामने रखा तो ट्रंप ने उस बात को सुना। अब सवाल यह है कि चूंकि 6 भारतीय अब तक मारे जा चुके हैं, 46 जहाजों पर हॉर्मुज में अब तक हमले हुए हैं और मैक्सिमम जहाज दुनिया के जो चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय क्रू ही चल रहा होता है, तो ट्रंप ने इस पर क्या कहा? तो ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर उन पर हमला हुआ तो हम उनकी मदद के लिए वहां होंगे, अगर कोई उन पर हमला करता है तो हम वहां होंगे, अगर उन पर हमला होता है तो वह पीएम नेता है तो हम मदद के लिए वहां होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने नाविकों के बारे में कहा कि मैंने इसके बारे में सुना है, यह एक कठिन पेशा है, क्योंकि भारत ने ही कहा था ना कि हमारे सी फेयरर्स दुनिया भर में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि एक कठिन पेशा है और हम इस पर मिलकर काम करते हैं। ऐसा हमेशा से होता रहा है, लेकिन हम मिलकर काम करते हैं, मतलब इस पर मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इन्होंने इस तरह से बात बोली। कहने का मतलब यह था कि ट्रंप के लिए यह केवल भारत का मसला नहीं था, यह वर्ल्ड का मसला था और विश्व के अंदर चूंकि सी फेयरर्स में भारत की संख्या ज्यादा है तो वो इसको एक्नॉलेज करते हैं और साथ ही साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हम उसके ऊपर मिलकर काम करेंगे। अब यहां पर क्या ट्रंप के अंदर किसी भी प्रकार का रिग्रेट था? आंसर है नहीं। क्या ट्रंप को इस बात की 1% भी दुख था कि भारतीय नाविकों की मौत हुई? नहीं। क्या उन्होंने भारतीयों को बराबर इज्जत दी? आंसर है नहीं। अगर नहीं दी तो हम इससे क्या लेसन लें? लेसन लीजिए कि बड़े बनिए, बिना पैसे के, जिसके अपन कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो असल मायने में जब लाठी जिस दिन आपकी होगी उस दिन ट्रंप के सामने आप इस तरह से नहीं रख रहे होंगे अपनी बातों को, आप बराबरी की बातें कर रहे होंगे कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे, है ना। तो अभी भारतीय जो लोग जो यहां पर इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं, इज्जत भैया आज की दुनिया में ताकत से आती है और ताकत
अकेले प्रधानमंत्री की बॉडी में नहीं है, आप सबको मिलकर के, भारतीय मिलकर के भारत को ताकत पहुंचानी है। उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। अल्टीमेटली भारत ताकतवर होगा तो भारत का रिप्रेजेंटेशन ताकतवर होगा। बस ये सीधी सी बात इस तरह से है। ये आज खुद ताकतवर नहीं है, ये तो खुद बुढ़ापे के शिकार हैं। इस समय बीमारियां इनको घेरे पड़ी हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, मदद से इनको चढ़ाया जा रहा है। बीमारी के रूप में इन्हें कई प्रकार की बीमारियां लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने उस वृद्धावस्था को भी ताकत बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे पता है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां मेरे पीछे खड़ी हैं। मेरे एक आदेश के पीछे जो कंपनी चाहे वो वैसा काम कर सकती है। तो ऐसे में इनकी ताकत का सोर्स असल में इनका शरीर नहीं है, इनके पीछे खड़ी पैसे की ताकत है। भारत को भी वो करना पड़ेगा। ये सीधा सा लेसन है, इसको ऐसे समझो चाहे वैसे समझो। ठीक है साहब। इनसे पूछा गया कि साहब आप एक बात बताइए कि मतलब इन्होंने ये वाली बात का वीडियो मैंने आपको सुना दिया है। ठीक है साहब। अब सवाल कई बार सोशल मीडिया पर निकल कर आए कि साहब प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्होंने वो बात रखी नहीं रखी। तो साहब लोगों का कहना था कि साहब रख तो दी बात फाइनली। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ, अच्छा ट्रंप एक बात और बोले कि अगर भारत पर हमला हुआ तो वो भारत की मदद करने के लिए वहां होंगे, लेकिन अमेरिका ने ही कुछ दिन पहले हमारे लोगों की जान ले ली। ये केवल जुमले की बात है। तो आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसा। पवन खेड़ा जी ने कहा कि अच्छे नेगोशिएटर हैं तो फिर बताइए हमारे साथ इतना सब क्यों हुआ। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से सरकार से सवाल उठाया। अपोजिशन का काम है, वो काम उन्होंने अच्छे से सरकार पर सवाल पूछकर किया। जहां तक बात रही क्वाड की, तो क्वाड को लेकर के ट्रंप चुप्पी साध गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन भारत के साथ संबंधों को उन्होंने फिर से अप्रिशिएट किया। उन्होंने बाकायदा याद किया नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उद्घाटन को, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप दोनों एक साथ थे। मोदी का नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा था, लाखों में लोग थे, कुछ लाखों लोग घास में बैठे हुए थे। ट्रंप ने उन सब बातों को प्रधानमंत्री के सामने एक्नॉलेज किया कि मेरा भारत के साथ संबंध अच्छा रहा, भविष्य में आना हुआ तो आएंगे। पत्रकारों ने पूछा कि कब आएंगे, तो उन्होंने भविष्य के अंदर इस बात को कह दिया। ठीक है साहब। अब एक सवाल यहां पर पत्रकारों ने बढ़िया पूछा कि ट्रंप साहब आपने शुरुआत में कहा था कि व्हाइट हाउस में एक भारतीय बैठा है, मतलब ट्रंप हाउस में एक वो व्यक्ति बैठा है, यानी कि राष्ट्रपति बैठा है जो भारतीयों के लिए सोचता है, लेकिन आपकी कुछ बातें ऐसी रही जिनसे भारत असहज हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? तो ट्रंप ने यहां पर कहा कि देखिए मैं भारत को लेकर आज भी वैसे ही सोचता हूं जैसे पहले सोचता था, और मैं अभी भी भारत के लिए रेस्पेक्ट रखता हूं और बिल्कुल वैसे ही आगे के बारे में सोचता रहूंगा। मतलब इन्होंने यहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं की जो भारत के लिए किसी प्रकार का मतलब अलग ही इतर ही कोई सेंस क्रिएट कर दे। आई थिंक इट इज ए ग्रेट रिलेशनशिप। इफ दे वर अटैक्ड वी वुड बी देयर टू हेल्प देम। इफ एनीबडी अटैक दैट मैन, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा दैट मैन, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पर हमला करता है वी आर गोइंग टू बी देयर। अब यहां पर दो मायने निकाले विपक्ष ने। पहला, भारत पर हमला हुआ तो हम भारत को बचाने के लिए वहां होंगे, ये तो एक मसला हुआ, ये तो अंतरराष्ट्रीय मामला हुआ। लेकिन मोदी पर हमला हुआ, तो यहां पर मोदी पर हमला असल में कौन से हमले की बात हो रही है? तो आजकल जो विपक्ष के द्वारा एप्स्टाइन फाइल की बात की जा रही है, तो विपक्ष इसको इस तरह से जोड़ रहा है कि अच्छा तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के कहने पर यह सब कर रहे हैं, यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें मैं बचाने आऊंगा, बस तुम मेरा काम करते चलो। कौन सा काम? भारत से निवेश निकाल कर अमेरिका में देते रहो। यदि यह काम करते रहे तो हम तुम्हें बचाने आएंगे। ये बिल्कुल वैसे वाली बात है जैसे जब अंग्रेज भारत में राज करने आए थे तो वो अपना ही एक आदमी यहां पर बिठा देते थे राज करने के लिए। मीर कासिम टाइप के लोगों को बिठा दिया कि साहब तुम यहां रहो और कमा कमा कर हमें दो। तो ट्रंप कुछ इस तरह से कि ये मेरा आदमी है। अब वो भी एक तरह का खेलना ही था कि दिस मैन, इसको कुछ हुआ तो मैं बचाने आऊंगा। मोदी के लिए इस तरह से इन्होंने बात करी है। डेरोगेटरी भी थी, कुछ लोगों ने इसमें अपनत्व तलाशा, कुछ लोगों ने इसके अंदर निंदा तलाशी। आप जिस तरह से तलाशते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा साहब। ठीक है साहब। बात की गई सब यूएस के साथ रिलेशनशिप की, तो अटैक की बात हमने आपके सामने रख दी और इस बात पर लोगों ने मजे भी लेने खूब शुरू किए कि साहब प्रधानमंत्री के साथ ऐसी बात हुई। जहां तक बात हुई रूस यूक्रेन युद्ध की, तो ट्रंप ने बोला कि मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं। जहां तक बात हो रूस और यूक्रेन के युद्ध की, तो वो दोनों ही लोग रुकना ही नहीं चाह रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो रूसी तेल पर सवाल पूछा, तो इन्होंने कहा कि अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं, तेल की कीमतों को लेकर के देख रहे हैं कि तेल की कीमतें भी नीचे गिरती हुई आ रही हैं, हम उसके आधार पर डिसीजन लेंगे कि रूसी तेल खरीदना रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। मतलब रूसी तेल खरीद हो या ना हो, जब पत्रकारों ने यह पूछा तब उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों को नोटिस कर रहे हैं। यह बात सच भी है कि ट्रंप ने रूस का तेल खरीदने की परमिशन तब दी भारत जैसे देश को, और सोचने की बात है भारत को परमिशन मिली किस बात की कि साहब अमेरिका कह रहा है कि खरीद सकते हो, जब तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ना शुरू हुई। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गिरना शुरू हो रही हैं तो ट्रंप का कहना है कि हम देख रहे हैं इसको, जैसे भी होगा हम इस बात पर करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि यहां पर ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया यह लाइन नहीं बोली। यह जरूर बोली कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए, लेकिन भारत पाकिस्तान का नाम नहीं लिया।
असल मायने में यह बहुत लंबे समय तक चली आ रही चर्चा थी, क्योंकि आपको याद होगा जब ट्रंप पहली यात्रा पर, विदेश यात्रा पर सऊदी अरब आए थे, तब भी उन्होंने यह बोला था भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। तो बहुत सारे लोग भारत में ऑफेंड हुए थे कि भारत बोलता कोई कुछ क्यों नहीं है। तो प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने यह बात नहीं बोली। यह अपने आप में यह था कि ट्रंप अगर चाहते तो यह बात बोलते, और बोलते तो फिर यहां पर बड़ा मसालेदार मामला निकल कर आता, पर ट्रंप इसको बाईपास करते हुए निकल गए बढ़िया से। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के यह बात निकल कर आई। इसके साथ साथ तेल की कीमतों को लेकर के बात हुई, रिलेशनशिप को लेकर के बातचीत हुई, और इन्होंने कहा कि हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। ऑयल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इंडिया रशिया से तेल बढ़िया से अभी भी खरीद रहा है। यूएस के सैंक्शंस के साथ साथ हम भी अभी भी खरीदते चल रहे हैं। ये 8 युद्ध वाला वीडियो है, आपको सुनाने के लिए मैंने सारी बातें बोल दी हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब इसके अंदर फिर इनसे पूछा गया कि सर क्या वेस्ट एशिया में भारत कोई बड़ा रोल प्ले कर रहा है? इन्होंने कहा बिल्कुल, वेस्ट एशिया में भारत का रोल बड़ा है और भारत बड़े रोल की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब वेस्ट एशिया का संकट जो हो रखा है उसमें भारत का रोल, इन्होंने इस बात पर कही। इनसे पूछा गया ट्रेड डील के बारे में, तो इन्होंने कहा वेरी क्लोज, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी बातचीत चल रही है लंबे समय से, हम ट्रेड डील के बिल्कुल नजदीक हैं। इनसे पूछा गया कि सर क्या आप इंडिया आएंगे? तो बोले हाँ, फ्यूचर में, निकट भविष्य में आने के बारे में सोचते हैं। इस तरह से इनसे फिर पूछा गया कि सर H1B वीजा के बारे में, कि क्या आप हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स को आने देंगे? तो इन्होंने कहा यस, आई मीन ऑलवेज यस, we have always have tremendous relationship in term of employment with India, very talented people। इन्होंने इस तरह से भारतीयों का उत्साहवर्धन किया और ये वाली बात बोली। फिर इन्होंने एक बात और बोली कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में बहुत सारा निवेश कर रहे हैं और वो इसको एप्रिशिएट करते हैं। अमेरिका ने इस बात को खुद से भी शेयर किया और उन्होंने कहा कि हम लोग इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत खुश रहेंगे। अब सवाल बना कि मोदी अमेरिका में क्या निवेश कर रहे हैं, तो असल में भारत के बारे में बात हो रही थी। तो भारत से बाहर निवेश जा रहा है। कौन सा निवेश जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? क्योंकि अल्टीमेटली आए दिन ये सुर्खियां, जैसे मई 6 को ये सुर्खी देखने को मिली थी कि $20 बिलियन वेरियस सेक्टर से इंडिया से अमेरिका में निवेश होने के लिए जा रहा है। ये एम्बेसडर सरगेई गोर ने अपने हाल ही में एक ट्वीट में ये बात बोली थी कि 12 भारत की कंपनियां ऐसी हैं जो अमेरिका में निवेश करने के लिए जा रही हैं। ऐसे ही एक खबर निकलकर आई थी जब मार्को रूबियो आए थे कि $500 बिलियन का भारत का कमिटमेंट है यूएस के साथ में। आपको याद होगा मार्च में अंबानी के ऊपर आया था कि वो $300 बिलियन की पार्टनरशिप कर रहे हैं अमेरिका के साथ अगले 50 सालों के लिए। तो इस बात को इन्होंने यहां उठाया। हाल ही में चर्चा जब आई कि अडानी के ऊपर से अमेरिका में से केस हटे, तो इसके बारे में भी कहा कि अडानी ने प्रॉमिस किया कि वो $10 बिलियन का अमेरिका में निवेश करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें, अल जजीरा ने ऐसे लिखा कि अमेरिका ने उनके ऊपर फ्रॉड चार्जेस इसलिए हटाए क्योंकि अडानी ने यह वादा किया कि वो $10 बिलियन का अमेरिका में निवेश करेंगे। कुछ इस तरह की चीजें निकल कर आई। एक सुर्खी 6 मई को निकल कर आई कि $1.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर इंडियन कंपनीज कर रही हैं ताकि 1500 जॉब निकल कर आए। 12 इंडियन कंपनीज के बारे में सरगेई गोर का जो स्टेटमेंट था वो निकल कर आई। अभ्युदय ग्रुप का नाम आया, पीआर जिंदल ग्रुप का नाम आया, टेकडोम सॉल्यूशन चेन्नई बेस्ड, आत्री एआई, मैग्नो इनोवेशन फ्रॉम केरला, सटोरी एक्सआर टीम इन चेन्नई, इन सब के नाम, रोशे एआई फ्रॉम केरला, पॉलीहॉस इनसा, किसलो फ्रॉम चेन्नई, इन सारी कंपनियों के नाम निकल कर आए। अर्थात भारत से कई कंपनी अमेरिका में निवेश करने के लिए जा रही हैं और ट्रंप का तो असल मकसद ही यह है कि वो $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट ले आए हैं इस टैरिफ जंग के दौरान। यही सबसे इंपॉर्टेंट बातों के अंदर कंसीडर की जा रही है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने G2 शब्द का भी जिक्र कर दिया और जब यह जिक्र किया तो G2 का मतलब क्या है? G2 का मतलब है अमेरिका और चाइना, यानी कि G7 हुआ है, अब G2 आपने देखा और होगा। इसका मतलब सीधा सीधा यह भी था कि भारत की मंशा या भारत को ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका फिलहाल तो नहीं देखता। दुनिया के लिए 2 ही शक्तियां हैं, अमेरिका और चाइना। इस बात से भी माना जा सकता है कि हाल ही में डिफेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है अमेरिका की, उसने जो इंडो पैसिफिक जो कमांड है इसको यूएस पैसिफिक कमांड का नाम दे दिया है। तो इंडो पैसिफिक नाम का बदला जाना भी एक बड़ी चर्चा का विषय बनकर आया था। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर ट्रंप से मुलाकात और मुलाकात के दौरान पूछे गए सवाल और उनके जवाब मैंने आपके साथ साझा किए। अल्टीमेटली बात केवल ट्रस्ट की है, दोनों देशों का एक दूसरे पर ट्रस्ट हो तो सब चीजें बेहतर होंगी। अभी वो चीज आपको कितनी लगी, क्या आप इस बात का मायना समझ पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से लगभग आधे दर्शक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारा वीडियो सुना जरूर लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के कमेंट में लाइक में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने अगर कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात जेलेंस्की से भी की थी, उसकी तस्वीरें भी यहां पर निकल करके आई। आज प्रधानमंत्री मोदी पेरिस के अंदर भारतीय डायस्पोरा से मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां,
यदि आप में से कोई भी साथी निवेश करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, भारत के बाहर ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं, तो निवेश के लिए IND मनी ग्लोबल को यूज कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है। ये आपके मार्केट एक्सपोजर के लिए एक बेहतर ऑप्शन विकल्प दे सकता है। धन्यवाद।